संतोषी माता की व्रत कथा। कथा का आरंभ। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री थी जिसके 7 बेटे थे। सभी बेटे मेहनत मजदूरी करके कुछ न कुछ कमाते थे, परंतु सबसे छोटा बेटा आलसी और गरीब था। कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। जब 6 बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनता तो छोटे के लिए रूखा सूखा या बचा कुचा ही बचता। माँ कहती, तू कुछ कमाता क्यों नहीं, मुफ्त का खाता है, तेरे लिए क्या बनाऊं। एक दिन उस बेटे ने भोजन के समय माँ से कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे भूख लगी है, थोड़ा ढंग का भोजन दे दो। इस पर माँ ने झुंझलाकर कहा, जा अपने भाग्य को कोस, जब तक कुछ कमाता नहीं तो भरपेट खाएगा क्या। यह सुनकर वह दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। वह इधर उधर भटकता रहा, फिर एक नगर में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान पर उसे काम मिल गया। वह बड़ा ही ईमानदार था। साहूकार उससे बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में उसने दुकान संभाल ली और साहूकार ने अपने पुत्री का विवाह उसी से कर दिया। वह सुखपूर्वक रहने लगा। समय बीतता गया, वह धन धान्य संपन्न हो गया। उधर उसकी पत्नी अपने ससुराल में रहती थी। वहां उसकी सास और नंदे उसे बहुत ताने देती और दुख देती। रोज उसे ताना सुनने को मिलता, तेरा पति तो निठल्ला है, कहीं मर गया होगा, कब तक हम तुझे पालेंगे। वह जंगल से लकड़ी लाती, चूल्हा जलाती और घर का काम करती। खाने को रूखी रोटी और सूखी दाल ही मिलती, कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी बीन रही थी, तभी उसने कुछ स्त्रियों को देखा जो गुड़ और चने का भोग लगाकर पूजा कर रही थी। वह उसके पास गई और पूछा, बहनों आप किसकी पूजा कर रहे हो। स्त्रियों ने कहा, यह संतोषी माता की पूजा है। जो श्रद्धा से हर शुक्रवार को यह व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने पूजा विधि बताई। हर शुक्रवार को उपवास करो, भगवान का ध्यान करके गुड़ और भुने चने का भोग लगाओ, खट्टा बिल्कुल ना खाओ वरना व्रत निष्फल हो जाता है। कथा सुनो या पढ़ो। व्रत 16 शुक्रवार तक करो या जब तक इच्छा हो पूर्ण ना हो। यह सुनकर वह स्त्री घर लौट आई और उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहले शुक्रवार को ही उसके पति ने पत्र भेजा, दूसरे शुक्रवार धन भेजा, तीसरे शुक्रवार वह स्वयं लौट आया। उसे देखकर सब चकित रह गए। पति अपनी पत्नी को साथ लेकर नया घर बसाने लगा। वह सुख शांति के जीवन से व्यतीत करने लगा। बहू माता की उपासना करती रही। उद्यापन का संकल्प और विघ्न। जब बहू की इच्छा पूर्ण हो गई तो उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। वह 8 बालकों को भोजन कराने का संकल्प लेकर मायके गई और सास से कहा, माँ शुक्रवार को 8 बालकों को भोजन कराऊंगी, सबका सत्कार करना। सास ने ईर्ष्यावश लड़कों को खट्टा खिला दिया। इस कारण माता रुष्ट हो गई और उसका पति मिथ्या आरोप में बंदी बना लिया गया। घर में फिर से विपत्ति आ गई। बहू को जब यह बात पता चली तो उसने माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत आरंभ कर दिया। सच्चे हृदय से पूजा करने पर संतोषी माता पुनः प्रसन्न हुई और उसने पति को मुक्त करवाया। फिर से सुख लौट आया। एक दिन संतोषी माता स्वयं स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तूने श्रद्धा से मेरा व्रत किया इसलिए मैं प्रसन्न हुई। अब तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और धन में धन धान्य बढ़ेगा। थोड़े ही दिनों में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसके घर में उत्सव मनाया गया, माता के नाम से मंदिर बनवाया गया और व्रत का प्रचार हुआ। हर शुक्रवार व्रत करे तथा पढ़े या सुने, गुड़ और चने का भोग लगाएं, खट्टा बिल्कुल न खाएं, न दूसरों को खिलाएं। 16 शुक्रवार तक करें या जब तक इच्छा पूर्ण हो ना हो। पूर्ण होने पर 8 लड़कों को भोजन कराएं। संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें श्रद्धा, भक्ति और संतोष के साथ किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। जो व्यक्ति संतोषी माता का व्रत नियम पूर्वक करता है उसे धन, सुख और संतान सफलता अवश्य मिलती है। जय हो संतोषी माता की।